राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीलमपुर इलाका जे ब्लॉक पड़ता है। गवर्नमेंट स्कूल जो पीली बिल्डिंग स्कूल के नाम से मशहूर है। लगभग यहाँ के लोगों का कहना है बहुत देर से, लगभग 9 बजे से कॉल जो आ रही थी वो इस बात से थी कि छोटी लगभग 5 से 6 साल की बच्ची 9 बजे से घर से कुछ सामान लेने के लिए निकली, और जब वो सामान लेने के लिए निकली, राह चलता कोई चलता हुआ उसका हाथ पकड़ता है, उसके मुंह पे हाथ रखता है और वो यहाँ से चला जाता है। बच्ची को यानी कि मुंह पे हाथ रख के यहाँ से निकलता है। अब सवाल ये है, घर वालों को नहीं पता बच्ची कहाँ है, बस इतना पता है कि वो सामान लेने गई है। जैसे बच्चा चीज़ लेने के लिए जाता है, इसी तरह से जब वो बच्ची निकली, घर वालों का मुखालता रहा कि वो दुकान पे गई है, किसी परचून की दुकान पर। लेकिन जब वो जिस तरह से थोड़ी सी देर में जब अफरा तफरी का माहौल हुआ, यहाँ कहने का मकसद ये, जब बच्ची को पकड़ा गया, मुंह पे हाथ रखा गया, बच्ची घबरा गई, तो बच्ची ने उसके हाथ पर काट लिया, उस जालिम के हाथ पे काट लिया, उस चोर के हाथ पे काट लिया। यानी बच्ची भागी और एक तरफ वो पकड़ने वाला, वो नालायक जो इस तरह की हरकत करने के लिए आया था इस इलाके में, वो यहाँ नहीं रहा। जैसे ही उस बच्चे ने शोर मचाया, उस बच्ची के थ्रू पता लगा मोहल्ले में, तो वहाँ घर से बाहर लोग निकले, उसके मदर, उसके फादर और उसके घर के जो जिम्मेदारान थे वो सभी निकले और इलाके में भीड़ का जमावड़ा शुरू हो गया। इलाका सीलमपुर का लगता है, सीलमपुर थाना स्टाफ कॉल पहुंचते ही, स्टाफ ही नहीं बल्कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और इस वक्त में एसएचओ पंकज यहाँ पहुँचे हैं और कॉल पहुँचते ही फ़ौरन एसएचओ समेत पूरा स्टाफ यहाँ पहुँचा है। और जिनके हाथ में यहाँ इलाके के जो कैमरे लगे हुए थे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँ, अगर आपको दिखे एक बार लाइट उधर दिखा दें कि कैमरे जो इस वक्त इस गली में लगे हुए हैं, ये पूरा इस गली को पूरा ये कैमरा कवर कर रहा है। तो और इस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, जिस गली में ये काम हुआ उसी गली में मैं खड़ा हूँ, वो सब लोग इस स्टाफ यानी थाना स्टाफ के हेड कांस्टेबल जयवीर साहब वो चेक कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जिस गली में निकल रहा हूँ ये छोटी सी गली है। आपको बता दूं, अभी गली में ऐसी क्या है, घर बने हुए हैं या क्या हुआ है, इतनी सी गली में अगर खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो जाती है, किस तरह से लेके जाएंगे। आज मैं राजधानी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीलमपुर जो गवर्नमेंट पीली बिल्डिंग स्कूल के नाम से मशहूर है, ये वो एरिया है। और छोटी सी बच्ची जो मैं आपको बता दूं, ये एक मासूम सा चेहरा इस टाइम जो है सहमी हुई है। बच्चे क्या नाम है आपका? कनक। कनक, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ वो बदतमीजी। अच्छा, कौन आया था? लड़का था। कितना बड़ा था? बड़ा सा था। फेस कैसा था उसका? उसका फेस था गोरा सा, काला सा था। अच्छा, चेहरे पे क्या कुछ था? शेविंग वगैरह, जिसको दाढ़ी बोलते हैं, बाल वगैरह? दाढ़ी थी। अच्छा, क्या कह रहा था आपसे वो? कुछ भी नहीं। कुछ तो कह रहा होगा, बस पकड़ लिया। कैसे पकड़ा? पकड़ लिया, हाथ में ताव की गली में खड़ी थी। अच्छा, ताव की गली में खड़ी थी। क्या करने गई थी बाहर? साबुन की बट्टी लेने। साबुन की बट्टी लेने। कैसे पकड़ के ले जा रहा था आपको? ऐसे हाथ पकड़ के। तो आपने शोर नहीं मचाया? मैं मचाया था, मेरे मुंह पकड़ लिया। तो पकड़ लिया, फिर आपने क्या करा? हमने काट लिया। ये बच्ची साबुन लेने के लिए बाहर निकली थी परचून की दुकान पर, लेकिन क्या पता कि ऐसा इसके साथ होगा। लेकिन खैर, बच्ची बड़ी समझदार। आप याद रखिए, अपने बच्चों को कम से कम अपना कांटेक्ट और ऐसी होशियारी सिखाकर और बताकर रखें, ताकि बच्चा अगर बाहर जाए और ऐसा अगर उसके साथ कांड हो या ऐसा मामला हो तो वो होशियारी दिखा सके। बच्ची की मदर मेरे साथ हैं, जो क्या कुछ हुआ था। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा शालू। जी, इधर शालू। इधर आ जाए, आगे आ जाए। शालू जी, आपकी बच्ची जो बता रही है वो ऐसा ही है? आप इस टाइम सीरियस है? हाँ। ऐसा जो कुछ हुआ है जी? हाँ, फिर क्या करा आपने? मैंने देखा, इधर देख के 2-3 बोले। चक्कर लगा रहा था वो, तो मैंने अच्छा, देखा। इसी गली के? हाँ। ओके। तो मैंने देखा, मैं बोली मैं लड़की गई हुई है बाहर, मैंने गैस बंद करके देखा, इतनी देर में तो ये रोती रोती आ गई। इनके फादर कहाँ है? इसके पापा बाहर गए हैं। ओके, तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, कुछ दिखाई राउंड नहीं। करा उसने राउंड करा? नहीं, वो सीधा भाग गया से छोड़कर। आपने कहा हाँ, पहले 2-3 गली से आया? हाँ, 2-3 चक्कर काट रहा था वो। 2-3 राउंड करे उसने। हाँ, फिर वो ये गई, मैं बोली जा कनक को लिया, साबुन की बट्टी लिया, तो ये आने लगी ना, ये अपने ताऊ की तरफ हो गई, तो उसने ऐसे पकड़ के खींच लिया। ओके, फिर क्या करा आप लोगों ने? कोई कंप्लेंट, कोई पुलिस? गए हैं इसके पापा कंप्लेंट करने। यहाँ से कोई कॉल नहीं करी थी? पता नहीं मुझे, उनको ही अच्छा, खैर, अब क्या कहना चाहेंगी और मदरों से और माओ से, ऐसी बच्चियों से, आगे चल के किसी के साथ ऐसा ना हो, उनसे ना क्या हो कहना किसी के चाहेंगे?
बिल्कुल यही कहना चाहूंगी मैं तो। बिल्कुल इनका कहना है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, कि अपने बहन अपने बेटी बिल्कुल सबकी क्या बोल रही हैं, सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी हैं, बिल्कुल और क्या याद ख्याल रखना चाहिए। ख्याल। जैसे मैंने बताया कि पूरा सिलमपुर थाना स्टाफ यहाँ SHO समित पहुँचा है और अभी पूरा इलाका जब यहाँ भर गया, क्योंकि बेटी हमारी भी हो सकती है, बेटी किसी और की भी हो सकती है, आज नहीं तो कल ये काम कोई और कर सकता है। पूरा हल्का, पूरा सिलमपुर थाना यहाँ पर भीड़ से पूरा स्टाफ यहाँ जमा हुआ और अभी भी पूरा हेड कांस्टेबल जयवीर साहब इस टाइम चेक कर रहे हैं कि आखिर वो जालिम, आखिर ऐसा कौन चोर था जो इस नासिर मंदगी की हरकत जो इस गली में, इस मोहल्ले में करने के लिए आया था। ऐसा फेस था, लेकिन इलाके वालों ने बताया कि बच्ची ने कहा अगर मैं उसको देखूंगी तो उसको मैं पहचान लूँगी। हम भी कुछ नहीं बता सकते जब तक हम पूरी तरह से इंक्वायरी स्टाफ ना कर ले, जब तक हम कोई इंक्वायरी आपको नहीं दे सकते। जो स्टाफ के पास यहाँ पर जो कैमरे की रिकॉर्डिंग रहती है वो पूरी तरह से चेक कर रहे हैं। मैं आपको में लगे हुए हैं क्योंकि आपको बता दूं कि ये सिलमपुर थाना है। यहाँ लोग बताते हैं, मैं स्टाफ की कोई तो सच्चाई है वो कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं पुलिस जब आती है जब काम हो जाता है। आज मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि स्टाफ नहीं बल्कि SHO को आए हुए भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। SHO साहब पूरे स्टाफ समिति यहाँ पहुँचे और पूरा हल्का यहाँ पहुँचा और जो हेड कांस्टेबल जो जयवीर हैं, जो यहाँ पर पूरे कैमरों को संभालते हैं, पूरे इलाके को संभालते हैं, उन्होंने ये कहा है, अभी भी आश्वासन ये दिया है कि हम पूरी जिम्मेदारी से कहते हैं कि अगर फेस सामने आया, चेहरा सामने आया तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्लू है। कल्लू साहब, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। सुना है आपकी यहाँ परचून की दुकान भी है? हाँ, मेरी दुकान। तो ये आपकी ये बच्ची हमारी है, मेरे भाई की लड़की है। ये साबुन लेना आई थी और ये इतना बता रही थी कि मुझे ताऊजी एक लड़का पकड़ के मुंह दबा के खींच के भागा है, गली में लेके जा रहा था। अच्छा। मैंने उसके हाथ पे काटा, मम्मी को आवाज़ दी तो वो मुझे छोड़ के भागा। बिल्कुल। फिर मैं बच्ची को लेकर ऊपर भी गया, वहाँ 3-4 लड़कों को दिखाया, लेकिन बच्चे ने पहचानने से इनकार कर दिया ये नहीं कोई और था। आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे? आगे के लिए कहना चाहिए हमारा स्टाफ पूरा साथ दे रहा है और स्टाफ की कोई गलती नहीं है, पूरी जानकारी में लगा हुआ स्टाफ पूरी। अच्छा, कॉल जब आपका सिलमपुर थाना लगता है, जब आपने कॉल करी तो कितनी देर बाद यहाँ के स्टाफ पहुँचे थे? मेरे ख्याल आधे घंटे में आ गए थे, फौरन ही आ गए। फौरन आ गए थे। तो आपकी तरफ से कोई शिकायत? नहीं जी, कोई शिकायत नहीं है। थाने में कोई बीट अफसर आए थे या फिर पूरा स्टाफ आया था? पहले तो जी बताइए। हादसा होने के बाद तो अब स्टाफ आया था, लेकिन हादसा होने से पहले तो यहाँ पे कोई भी नहीं होने आया से था। पहले तो पता नहीं होगा ना? नहीं, सब कुछ पता होता है। कंप्लेंटें भी हमने बहुत कर रखी है यहाँ की, ऐसा नहीं है कि कंप्लेंटें नहीं कर रखी, हमने कंप्लेंटें बहुत दे रखी है, लेकिन उससे पहले कोई भी यहाँ पे ना राउंड मारता है, ना कुछ, ना कोई गेट की सुविधा, ना किसी चीज की सुविधा। बच्चे जब कुछ हो जाता है, जब हम कंप्लेंट करते हैं तभी आते हैं। ओके, तो अब क्या कहना चाहेंगे? स्टाफ को क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं तो स्टाफ को भी यही कहना चाह रही हूँ कि एक आध बार कोई राउंड भी मारे, आए भी गली में, गली मोहल्ले में देख ले भी, सभी की बहन बेटियां गली में रहती हैं, सभी को ही टॉर्चर करते हैं दिन रात। यहाँ पे दिन रात इस गली में तो खास करके इतनी गुंडागर्दी होती है कि बस बहुत ज्यादा, और इतनी गुंडागर्दी करते हैं ना कि यहाँ पे बस पूछो मत। अच्छा, तो कुल मिला करके आगे ऐसा किसी के साथ ना हो। बिल्कुल हाँ जी, आगे ऐसा किसी का साथ ना हो, बिल्कुल किसी का साथ ना हो। बिल्कुल मेरे साथ में बच्ची के फादर अभी जस्ट पहुंचे हैं, मदर से तो बात हो ही गई है, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? उमेश जी, उमेश 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 साहब, क्या कुछ हुआ था आपकी बच्ची के साथ, बताएंगे थोड़ा सा? बच्ची को गली में सामान लेने के लिए आई थी बच्ची, जी। भाई की दुकान पे। जी। बच्ची एक भाई की दुकान पे सामान लेने आई, फिर रिटर्न वापस जा रही थी। रिटर्न वापस जा रही थी बच्ची, कोई लड़का था, उसने लड़के ने बुलाया इसे, आ जाओ गोदी के अंदर। बंद करो। बोलिए, बोलते गोदी के अंदर लो, लड़की आई नहीं, लड़की को पकड़ के खींचा, इसका मुंह दबाया और लेके भाग। बच्ची ने हल्ला मचाया, बच्ची गई रोती हुई घर पे, और एकदम सेमी हुई सी थी, बहुत ज्यादा डरी हुई सी थी, और उसका नंबर लेके बहुत रो रही। चलिए, आप एक बच्ची के फादर हैं, समझ सकते हैं क्या दर्द है। आगे के लिए और एरियो के लिए, और नॉर्थ ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में ही अलग अलग जगहों पर क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी बच्ची को देखते हुए? मैं तो ये कहूँगा, बेटियाँ सुरक्षित रहें, बिल्कुल सब कुछ और ठीक रहे, बस खाली ठीक कैसे रह पाएंगे जब तक ध्यान नहीं रखेंगे ना? ये भी कहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, सही बात है, बिल्कुल। आगे से ध्यान रखना पड़ेगा, और स्टाफ पूरा सहयोग दे रहा है। स्टाफ हमारा सिलमपुर थाना पूरा सहयोग दे रहा है। ओके,
बिल्कुल, जैसे बच्ची के फादर थे और ये इलाके के जो परचून की दुकान वाले हैं, इन्होंने भी ये कहा है और इनका कहने का सीधा मतलब ये था कि आज मेरी दुकान है, कल को मेरी दुकान और मेरा घर, मेरा परिवार बदनाम हो सकता है, क्योंकि इन्होंने इसलिए क्लियर करा कि आगे चल के मेरी दुकान पे ही नहीं बल्कि किसी की दुकान पे अगर कोई बच्चा जाए या बच्ची जाए तो पेरेंट्स अपने बच्चों को होशियार कर दे इतना ताकि वो घबराए नहीं, शोर मचा दें, बता दें। और मैं आपको हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के माध्यम से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अपने मोहल्ले में आप लोग चुप हो जाएंगे तो मैं बोल दूँगा, फिर आप लोग कर लीजिएगा बात, कि ताकि अपने अपने बच्चों को इतना होशियार रखें कि अपने पेरेंट्स को अपना कांटेक्ट, बच्चों को कांटेक्ट अपना याद रखवाएं, उनके जहन में, उनके माइंड में इतना कांटेक्ट ऐड होना चाहिए ताकि बच्चा कहीं ना घबराए और फ़ौरन कांटेक्ट अगर खो जाए तो बता दे। और अगर कोई इस तरह की हरकतें करता है, नापाकी हरकतें अगर करता है तो वो फ़ौरन ही शोर मचा दे या अपने नज़दीकी मोहल्ले में किसी को बता दे। बहरहाल थाना स्टाफ, हेड कांस्टेबल यहाँ जयवीर यहाँ पहुँचे थे और थाना सिलमपुर का जो पूरा स्टाफ है, SHO पंकज जो अभी आए हैं कुछ ही दिन पहले, वो भी यहाँ आए थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ऐसा अगर हमारे सामने आया हम पूरी कार्रवाई और पूरा चेक करेंगे। इलाके वालों को दिखाया भी है, लेकिन अभी वो मैंने पूछा था, उन्होंने ये बताया कि अभी हमें नहीं समझ आया और नहीं दिखाया है, लेकिन हम थाने में जाके करेंगे, देखेंगे और इसको संज्ञान में लेंगे जब तक हमें वो फेस नहीं दिखेगा जिसने हरकत करी है, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। बहरकैफ आप अपने बच्चों को ध्यान रखें, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, अपने मोहल्ले में ख़ास तौर से बेटियों का खास ध्यान रखें, बिना ज़रूरत के बच्चों को बाहर ना भेजें। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ राजधानी दिल्ली के